प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की कक्षा में हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित विषय रहेगा बच्चों। इसमें अध्याय 4 है और प्रश्नावली है 4.2। तो 4.2 प्रश्नावली करेंगे बच्चों इसमें। इससे पहले हम 4.1 कर चुके हैं, अगर आपने नहीं की तो आपको यहीं से मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं 4.2 प्रश्नावली। तो इसमें देखिए, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। जैसे आप एक पहिया घुमाते हो, ये एक पहिया घुमाते हो तो ये प्रायिकता के ऊपर है बच्चों। ये एक्सरसाइज प्रायिकता या इंग्लिश में इसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, यानी कोई काम होगा या नहीं होगा उसके कितने चांसेस हैं। जैसे आज आपको पता है धूप खिली हुई है, तो आपको कितने चांसेस लगते हैं कि आज वर्षा हो सकती है? लगते हैं आपको चांस कुछ? तो आप ये कहोगे भी 100% चांस है कि वर्षा नहीं होगी। क्या आप ऐसे कह सकते हो? क्योंकि आपको नहीं पता अभी कब मौसम चेंज हो जाए और कब बारिश आ जाए। शायद 5-7% चांसेस हो सकते हैं वर्षा के। ठीक है, तो यानी ये प्रोबेबिलिटी होती है किसी काम होने की या ना होने की। तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, जैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, कोई भी काम होगा या नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए जैसे आपके पास सपोज करो आपने एक पांसा फेंका। क्या फेंका? पांसा क्या होता है? डाइस बोलते हैं इसे, जिससे हम लूडो खेलते हैं। ठीक है, ये मेरे हाथ में जो है एक पासा है, डाई है। इसके ऊपर 1 से 6 तक काउंटिंग होती है। कितनी काउंटिंग होती है बच्चों? तो ये 1 2 3 4 5 6 यानी 6 नंबर होते हैं। तो अगर हम कहें कि यहां 6 समप्रायिक परिणाम है, यानी समप्रायिक परिणाम होते हैं कि टोटल कितने परिणाम आते हैं इसमें, यानी टोटल कितनी संख्याएं हैं इसमें, कितनी है? 6। तो इसके टोटल परिणाम है 6 और परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी परिणाम 2 कितनी बार है? 2। अकेला एक ही है इसमें। ठीक है, तो हम इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे? ये है 2 देने वाले परिणामों की संख्या, यानी 1 या 2, और बटे समप्रायिक परिणामों की संख्या, यानी टोटल परिणाम। ठीक है, टोटल है 6। तो जिसकी भी प्रायिकता निकालनी उसके परिणामों की संख्या बटे टोटल परिणामों की संख्या, तो उससे हम प्रायिकता निकाल लेंगे। और हाँ, प्रायिकता हमेशा या तो 0 होगी या ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है या फिर उसके बीच में आएगी। ठीक है, 1 से बड़ी कभी भी प्रायिकता नहीं होती, 0 से छोटी यानी माइनस में कभी प्रायिकता नहीं होती। अगर आपका आंसर 2 3 इस तरह आ जाता है सवाल में कहीं भी करते हैं, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास, अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज। तो इसमें देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या कहता है ये, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। यानी हमारे पास ये परिणाम है। तो इसमें जो हमारे पास परिणाम है, जैसे पहिया को घुमाना, पहिए को घुमाना पहला प्रश्न है ये आपके पास। तो पहिए को घुमाने का मतलब है ये आप पहिया घुमाते हो, तो आपके पास कौन कौन सा परिणाम आ सकता है? तो इसमें ए पार्ट का उत्तर है बच्चों आपके पास, जैसे जब पहिया घूमेगा तो इस सुई के नीचे कौन कौन सी अक्षर आ सकता है? ए आ सकता है, बी, सी या डी। तो इसके आप लिखोगे संभावित परिणाम, उत्तर में आप लिखोगे संभावित परिणाम। क्या क्या है बच्चों संभावित परिणाम? या तो ए आ जाए या बी आ जाए, सी आ जाए या डी आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद
दो सिक्कों को एक साथ उछाला। बी पार्ट में है आपके पास ये, तो बी का उत्तर है जब आप दो सिक्के एक साथ उछालते हो, दो सिक्के, तो जैसे सेकंड पार्ट बी पार्ट में कहता है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, तो क्या क्या आ सकता है। तो देखिए बच्चों, सिक्का जब हम देखते हैं तो एक तरफ तो होता है हेड, क्या होता है, हेड होता है, और दूसरी तरफ जिधर हमारे पास सिक्के के ऊपर लिखा होता है भी कितने रुपए का है ये, तो वो टेल होती है। ठीक है, तो जब हम दो सिक्के एक साथ उछालेंगे तो शायद दोनों के हेड आ जाएं, या तो दोनों के हेड आ जाएं, यानी दोनों के ये हेड आ सकते हैं, एक का एक तो ये हो सकता है, हेड और हेड हो सकते हैं दोनों के। ठीक है, या ऐसा हो सके भाई इसका तो हेड आ गया, इसका तो हेड आ गया और इसका टेल आ गया, ऐसे आ गया। ठीक है, एक का हेड और एक का टेल, तो इसका मतलब दूसरा ये हो गया, एक का हेड आ गया दूसरे का टेल आ गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले का टेल आ जाए और दूसरे वाले का हेड आ जाए, तो ये टेल पहले वाले का आ सकता है, दूसरे का हेड आ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों की टेल ही आ जाए। ठीक है, तो ये टी और टी, तो ये चार संभावित परिणाम हो सकते हैं, इससे अलग भी और कुछ हो सकता है। तो ये चार संभावित परिणाम हो सकते हैं जब हम दो सिक्कों को उछालते हैं, लेकिन जब अकेला एक ही सिक्का उछालते हैं तो दो ही संभावित होते हैं, एक हेड या टेल। ठीक है, तो ये टोटल संभावित परिणाम होते हैं, और जिसकी भी हमने प्रायिकता निकालनी होती है उसका उसकी संख्या ऊपर लिखेंगे और टोटल को नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये कर लीजिए। आगे बच्चों प्रश्न दो, प्रश्न दो में देखिए क्या कहता है। जब एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटनाओं से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। यानी हमने परिणाम लिखने हैं, अभी क्या क्या आ सकते हैं। जैसे ध्यान से देखें, जैसे मैंने इस पांसे को ऐसे फेंक दिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या संख्या आ सकती है। तो जो संख्याएं हैं इसमें, टोटल संख्याएं कितनी होती है पासे पर, पासे पर संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हैं बच्चों पांसे पर। एक तो एक हो सकता है, दो, तीन, चार, पांच या छह हो सकती है, छह संख्याएं होती है पासे के ऊपर। ठीक है, पासे के ऊपर लिखी होती है, एक दो तीन चार पांच छह तक काउंटिंग होती है। तो ए पार्ट है, जैसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास ए क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या है हमारे पास। तो इनमें से अभाज्य संख्याएं कितनी है बच्चों। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो, यानी जो किसी के भी पहाड़े में ना आए अपने पहाड़े के अलावा। जैसे दो है, दो अपने ही पहाड़े में आती है, क्या किसी और के में भी आता है दो। तीन है, पांच है, तो अभाज्य संख्याएं कितनी है हमारे पास, तीन, यानी दो है कोमा तीन और कोमा पांच। फिर उसके पास ये ए पार्ट था, फर्स्ट का ए पार्ट, और फर्स्ट का बी पार्ट क्या है बच्चों, ये वाला, ये ए था। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब ये तीन अभाज्य संख्या तो आ गई, बाकी इनको छोड़ के जो संख्याएं हैं वो इसमें आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा 1, 4 और 6। फिर सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, ए में पांच से बड़ी संख्या। अब इसमें देखिए पांच से बड़ी कौन सी संख्या है इसमें, पांच से बड़ी छह है, अकेली है एक ही, तो छह लिखोगे आप। और बी पार्ट में क्या लिखोगे सेकंड के, ये ठीक है, ये फर्स्ट ही पार्ट है,
सेकंड के बी पार्ट में क्या लिखोगे? 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी जो संख्या 5 से बड़ी ना हो, तो 5 से छोटी या 5 के बराबर लिख लेते हैं। तो कौन कौन सी है वो? 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आंसर हो गया बच्चों आपका दूसरे प्रश्न का। कर लीजिए इसे। आ गया बच्चों प्रश्न 3 देखें। प्रश्न 3 में कहता है कि ज्ञात कीजिए, जो प्रश्न 1 है उसका ए पार्ट है। प्रश्न 1 का ए पार्ट देख लेते हैं क्या था उसमें। तो ये कह रहा है कि जैसे ये पहिया घूमता है, ठीक है, तो प्रश्न 1 का ए पार्ट है ये। इसमें ये कह रहे हैं डी की प्रायिकता कितनी होगी, डी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हमने ये देखना कि इसमें कुल कितने परिणाम है, कुल कितने संभावित परिणाम हो सकते हैं इसमें। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी और डी। 4 संभावित परिणाम है इसमें। कितने? 4। और उनमें से हमने निकालना डी की प्रायिकता। तो डी कितने है इसमें? एक ही बार है, तो डी की प्रायिकता 1 है। ठीक है, तो डी के संभावित परिणाम 1 हैं और कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 4। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी बच्चों? तो यहां पे इसका आंसर लिखेंगे ए पार्ट का। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? ध्यान से देखें एक बार फिर से इसको। ये इसमें कुल संभावित परिणाम कितने हैं? कितने हैं बच्चों? 4 नहीं है, 5 है, क्योंकि 1 2 3 4 5, यानी कुल संभावित परिणाम में हम सभी को गिनेंगे, चाहे वो एक बार आ रहा है, चाहे 2 बार, चाहे 4 बार, तो वो उतनी बार ही काउंट होगा। तो कितने संभावित परिणाम है टोटल? 1 2 3 4 5। तो 5 संभावित परिणाम है कुल। तो हम इसको लिखेंगे। तो देखें बच्चों, हमने इसमें लिख लिया है कि कुल संभावित परिणाम हमारे पास जो चित्र हमने देखा था उसमें 5 हैं, तो 5 लिख लिया। फिर है डी के संभावित परिणाम, डी एक ही था तो उसका परिणाम एक ही है, डी के आने का संभावना एक ही है। तो डी की प्रायिकता आ जाएगी बच्चों 1, यानी डी के संभावित परिणाम 1 बटे टोटल परिणाम 5। तो ये आपका आंसर है 1/5। ठीक है, फिर हम बी पार्ट करेंगे बच्चों। तो आगे है बच्चों प्रश्न बी पार्ट में देखिए, एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों के पत्ते की गड्डी में से हमने एक पत्ता निकालना है। तो ताश के पत्ते टोटल 52 होते हैं, उनमें से एक पत्ता हमने बिना देखे निकालना है। तो वो इक्का आ जाए, इक्का हो जाए, पत्ते कोई सा भी इक्का हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो हम लिखेंगे कुल ताश के पत्ते 52 और कुल इक्के हमें पता होने चाहिए। इक्के भी 4 होते हैं, एक चिड़ी का इक्का है, हुक्म का इक्का है, पान का इक्का है, ईंट का इक्का। 4 होते हैं, 2 लाल होते हैं, 2 काले होते हैं। तो इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता आ जाएगी बच्चों, इक्के की प्रायिकता 4 बटे टोटल 52, तो ये 4/52 आ जाएगी। तो जब ये काटेंगे 13 पे कट जाएगा, 13 चौके 52 होते हैं, 13 एकम 4 एकम 4 और 13 चौके 52, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता है 1/13। ठीक है, तो ये कर लीजिए। अब हम सी पार्ट करते हैं। तो ए भी हो गया, बी हो गया, अब सी कर लेते हैं। एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। अब ये टोकरी है सेबों की, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सेबों की टोकरी है, इसमें जी जहां पे है वो ग्रीन से एप्पल है और आर जो इस पे लिखा हो रेड एप्पल है। तो रेड एप्पल कितने हैं? 1 2 3 4, और ग्रीन है 1 2 3, और टोटल कितने हैं? 7। ठीक है, तो लाल हम लिखेंगे सी में,
टोकरी में या कुल सेब, कुल कितने हैं बच्चों? 7। कुल सेब 7 हैं। और किसकी निकालनी? लाल सेब की। तो लाल सेब कितने हैं? लाल सेब कितने हैं बच्चों? 4 हैं। 1 2 3 4। तो लाल सेब की प्रायिकता, लाल सेब की प्रायिकता, लाल सेब की प्रायिकता कितनी होगी? जो लाल सेब की संख्या है बटे कुल संख्या। तो लाल सेब कितने हैं? 4 और बटे 7 टोटल है। ये इसकी प्रायिकता आ जाएगी आंसर। तो ये क्वेश्चन 3 हो चुका है, कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों प्रश्न 4 देखें, समझे सभी बच्चे। इसमें देखिए 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी गई हैं। हमारे पास पर्चियां हैं जिनके ऊपर 10 तक काउंटिंग लिखी हुई है। जैसे मेरे पास ये बॉक्स है, तो इसमें पर्चियां हैं, जैसे 9 नंबर है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है। इस तरह 1 से लेकर 10 तक पर्चियां हैं ये, जिन पे 1 से 10 तक नंबरिंग लिखी हुई है बच्चों, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है आगे, इस बॉक्स में रखकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो हमने बॉक्स में से इन्हें रखा और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया। हमें नहीं पता भी कौन सी पर्ची कहां पे पड़ी है। तो एक पर्ची निकाली जाती है तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? तो इसमें से हम एक पर्ची निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एक पर्ची। तो बिना देखे अगर हमने एक पर्ची निकाली तो जैसे 6 नंबर आ गया मेरे पास। क्या आ गया? तो ये कह रहा है कि 6 संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसकी प्रायिकता निकालनी कि ये नंबर हमारे पास 6 आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रायिकता कितनी है। तो इसकी कैसे निकालेंगे? कुल कितनी पर्चियां हैं हमारे पास बॉक्स में? 10 पर्चियां हैं। और 6 नंबर वाली पर्चियां कितनी है? 1 ही है। तो 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1 बटे टोटल पर्चियां 10, ठीक है। तो 6 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बच्चों 1 बटे 10। फिर ऐसे ही 6 से छोटी संख्या, अब 6 से छोटी संख्याओं की पर्चियां कितनी है बॉक्स में? 1 से लेकर 5 तक है, ठीक है। तो उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल पर्चियां कितनी है? टोटल 10। और 6 से छोटी कितनी है? 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5 बटे 10। ऐसे ही 6 से बड़ी पर्चियां कितनी है? 6 से बड़ी 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। कितनी है? 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 4 बटे टोटल 10। एक अंक की एक संख्या। अब इसमें एक अंक की कितनी संख्याएं हैं? 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं जिनमें केवल एक ही अक्षर लिखा हुआ है? यानी एक अंक वाली संख्या है जो, जैसे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 7 8 9 तक हैं। तो 10 में 2 अंक हो जाते हैं, तो ये 9 बटे 10 आ जाएगा। तो चलिए इसे कर लेते हैं अब। तो देखिए बच्चों हमने लिख लिया है कि कुल पर्चियां हमारे पास 10 हैं। 10 पर्चियां हैं जिन पे 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग है अलग अलग। तो संख्या 6 की पर्चियां हमारे पास एक ही है, इनमें केवल ये एक पर्ची है जिसके ऊपर 6 नंबर लिखा हुआ है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आ जाएगी 1 बटे टोटल, 1 अपॉन टोटल यानी 1 अपॉन 10, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड निकालेंगे। फर्स्ट तो ये होगा सेकंड, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो हम लिखेंगे 6 से छोटी संख्याएं, छोटी 6 से छोटी संख्याएं कितनी है बच्चों? 6 से छोटी देखो कितनी है, ये सारी 6 से छोटी हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 है। तो 6 से छोटी
संख्या की प्रायिकता 6 से छोटी संख्या की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? कितनी आएगी बच्चों? 5/10। 5/, अगर ये कटता है तो काट सकते हैं, तो 1/2 आ जाएगी, क्योंकि 5 एकम 5, 5 दूनी 10। और एक आंसर ये है फर्स्ट पार्ट का। फिर है 6 से बड़ी संख्या कितनी है? थर्ड पार्ट में 6 से बड़ी, ये थर्ड पार्ट है बच्चों। 6 से बड़ी संख्याएं 6 से बड़ी संख्याएं कितनी है? 4 हैं। 1 2 3 4। तो 6, ध्यान से देखें, ध्यान दें इधर, तो इसमें आ जाएगा 6 से बड़ी संख्या की प्रोबेबिलिटी या संख्या की प्रायिकता कितनी आएगी बच्चों? टोटल 10 है, तो 4/10 आ जाएगी। तो कितनी आएगी ये? 4/10। इसको काट के आप लिख सकते हो 2/5 आंसर। फिर है एक अंक की संख्या फोर्थ पार्ट में, तो इसमें आप लिखिए फोर्थ पार्ट में एक अंक की संख्या कितनी है बच्चों? 9 है एक अंक की, या 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि 10 में 2 अंक हैं। तो एक अंक की संख्या की प्रोबेबिलिटी, एक अंक की संख्या की प्रायिकता कितनी आएगी? 9/10। कितनी आ जाएगी बच्चों? 9/10। तो ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो ये 9/10 है, थोड़ा ठीक करके लिख देता हूं मैं। ये क्या है? क्या है बच्चों? 9/10। तो यहां लिख लेते हैं, चलो 9/10 आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे आप पांचवा प्रश्न देखिए। ये कह रहा है कि यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, एक नीला त्रिज्याखंड और एक लाल त्रिज्याखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने, तो हमारे पास ये एक वृत्त खंड है, वृत्त है पूरा, इसमें 3 हरे त्रिज्याखंड है, एक नीला त्रिज्याखंड है और एक लाल त्रिज्याखंड है। तो ये कह रहा है कि एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो? ठीक है, तो हम लिखेंगे कुल त्रिज्याखंड, कुल त्रिज्याखंड कितने हैं बच्चों? कुल कितने हैं? 5। ठीक है, 3 4 5। और हरे त्रिज्याखंड कितना है? हरा त्रिज्याखंड कितने हैं बच्चों? हरे त्रिज्याखंड 1 है। कितने हरे? 3 है। कितने? 1 2 3। तो आप 3 लिखो यहां। ठीक है, तो हम लिखेंगे हरा त्रिज्याखंड की प्रायिकता, हरे त्रिज्याखंड की प्रायिकता कितनी आएगी बच्चों? इसकी हरे की संख्या बटे टोटल 3/5 या 3/5, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ग्रीन की।
और ये कह रहा है कि ऐसा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो, यानी जो नीला न हो बाकी कुछ भी हो। तो बाकी कितने आए? 4 हैं। ठीक है, हम लिखेंगे त्रिज्या खंड जो नीले नहीं है, नीला न हो, तो वो है बच्चों कितने? 4। ठीक है, तो नीला त्रिज्या खंड नीला न हो की प्रायिकता कितने आएगी बच्चों? 4 तो है ये, और टोटल है 5, तो 4/5 या 4/5। तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, कर लीजिए। आगे है बच्चों प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 में देखिए, कहता है कि प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करें। तो प्रश्न 2 देख लेते हैं, उसमें क्या घटनाएं थी। प्रश्न 2 में ये घटनाएं हैं कि एक पांसा फेंका गया, तो एक तो है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कितनी आई थी? 3। एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो वो भी 3 आई थी। 5 से बड़ी संख्या 1 आई थी, और 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो उसमें 5 आई थी। ठीक है, तो हमने इसमें ये इनकी निकालनी है प्रायिकता। तो देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन 6 में प्रश्न 2 करना है, तो इसलिए हमने इसको 6 नंबर लिख दिया है, तो इसी को सोल्व करेंगे। तो इसमें हमने प्रायिकता निकालनी है, तो हम लिखेंगे उत्तर इसका कुल संख्याएं पासे की कुल संभावित पासे की कुल संभावित परिणाम कितने हैं बच्चों? 6 है। क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 या 6, इनमें से कोई भी संख्या आ सकती है। पासे के आएगा, यहां पे की जाए, क्या आएगा? पासे के कुल संभावित परिणाम। फिर है फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की प्रायिकता ही लिख दो बस सीधा। अभाज्य संख्या की प्रायिकता कितनी आएगी बच्चों? अभाज्य संख्याएं कितनी है? 2, 3, 5, यानी 3 संख्याएं हैं, और कुल परिणाम है 6, तो ये आ जाएगा 1/2 आंसर। ठीक है, और फर्स्ट का ही बी पार्ट कर लेते हैं अब हम। अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या नहीं कितनी है? जो अभाज्य संख्या है उनको छोड़ के, यानी 1 भी है, 4 है और 6 है, 3 है, तो ये भी 3/6, और इसको काट के 1/2 आंसर आ जाएगा इसका भी। फिर सेकंड पार्ट है आपके पास, 5 से बड़ी संख्या, क्या लिखेंगे ए पार्ट में? 5 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। तो ये आ जाएगी बच्चों, 5 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं? 6, एक ही है, तो 1/6 आ जाएगा आंसर। फिर बी पार्ट में देखिए इसी के, 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या न की प्रायिकता।
तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से बड़ी नहीं है, यानी 5 के बराबर हो सकती है या 5 से छोटी होंगी। तो 1 से 5 तक आइए तो 5/6 आंसर। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। फिर मिलेंगे नई कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।